हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग क्वांट एप्टीट्यूड के कुछ सवाल करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो सवाल नंबर 1 ये है कि व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड एट 4 बाय एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट 4 बाय 5 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस गिव्स प्रॉफिट 20%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट इज एक्चुअल प्राइस। सवाल ये कहना चाह रहा है कि हमने एक आर्टिकल को बेचा लेकिन उसके 4/5 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, मतलब कोई प्राइस था SP, उसका हमने बेचा 4/5 में। मान लो जो एक्चुअल प्राइस था 100x, तो हमने कितना में बेचा 4/5, मतलब उसका 80x में बेचा हमने। हमें कितना प्रॉफिट हुआ 20%। तो इसे रेशियो में कर लेते हैं। रेशियो क्या होगा इसका 120:100। आपको पता ही होगा 120:100 आता कैसे, 1 + 20/100 प्रॉफिट परसेंट में करते हैं ना। SP = 1 + P/100। तो ये 120/100 CP होता है। तो SP/CP ये है आपका SP, ये है आपका CP। कितना होगा 6:5। अब क्योंकि हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 80x, तो हम कितना मान लेंगे इस रेशियो का 80x। अगर ये 80x है तो कितना से ये इंटू हुआ होगा कि 80x होगा, 6 कितना से इंटू होगा 80x/6, तब जाके 80x आएगा। उसी से 5 भी इंटू होगा, तो क्या लिखेंगे CP को 80x/6 इंटू 5। ये जो 6 है किससे इंटू होगा 80x/6, तब ना ये 80x आएगा। तो 5 क्या होगा 80x/6 इंटू 5, जो कि 400x/6। ये क्या है मेरा, ये है मेरा CP। मेरा SP क्या है 80x है। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे, अगर मैंने एक्चुअल प्राइस पे बेचा तो क्या होगा 100x में बेचा तो 100x - 400x/6, जो कि 200x/6 है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा 200x/6 को ऊपर रख दो, नीचे में रख दो 400x/6। 400x/6 कौन है, मेरा CP है यहाँ पर, उसी को मैंने रखा है इंटू 100, तो आया मेरा 50%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अक्षय बायस एन आर्टिकल एंड मार्क्स इट 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब अक्षय ने एक आर्टिकल खरीदा और 30% ज़्यादा उस पर रेट लगा दिया, कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा। ठीक है। एट टाइम ऑफ सेल ही गिव्स 10% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 15%। अच्छा, जब सेल हुआ तो उसने 10% ही डिस्काउंट दिया। वो दे सकता था 15%, लेकिन दिया 10%। ठीक है। तो इसको इसके चलते कितना प्रॉफिट हुआ 13 रुपया का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि भाई साहब आप CP पता करो, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मैं पहले ये पता करता हूँ MRP = 120/100 इंटू CP। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा MRP/CP का 13/10। तो पहले डिस्काउंट कितना है 10%, अगला में डिस्काउंट है 15%। तो अगर मैंने इस पे बेचा होता तो मुझे कितना आया, प्लस इस पे बेचा होता मेरा सेलिंग प्राइस कितना होता, 15% डिस्काउंट में मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता, और 10% डिस्काउंट में मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता। दोनों का जब माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो =13 होगा। तो वही मैंने किया, पहले SP = इसका किया तो 9/10 MP, इसका किया तो 17/20 MP। दोनों का जब डिफरेंस लिए =13, तो मेरा MP खुद दिया हुआ था। MP क्या है MRP/CP = 13:100। तो MRP हो जाएगा 13/10 इंटू CP। तो MP की जगह मैंने 13/10 CP लिखा =13। तो CP कितना आया 200 रुपीज़ एज अ कॉस्ट प्राइस। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बैग्स इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब मेरे पास 2 बैग का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4:5, जिसमें मुझे एक में 10% प्रॉफिट, दूसरा में 20% प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे ये कहा गया है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो मुझे 4:5 दिया हुआ है, तो 4x 5x मान लो। पहले में 10% प्रॉफिट है, तो रेशियो क्या होगा 11:10। तो ये कितना हो जाएगा, इसका CP दिया हुआ 4x, तो इसको 4x रखो, तो हम SP निकाल। हेलो एवरीवन, तो चलिए यहाँ पे देखिए, टोटल SP निकालने से पहले दूसरे बैग का रेशियो किया मैंने 6:5, तो ये 6x 5x, क्योंकि अब मैंने 5 से इंटू किया तो ये 5x हुआ, तो ये 6x होगा। तो ये है SP मेरा दूसरा वाला का, और ये है मेरा SP पहला वाला का। दोनों को 44x + 6x प्लस करेंगे तो 104x/10, दैट इज SP टोटल SP। और अगर 5x + 4x करेंगे तो कितना हो गया CP 9x। तो इसका प्रॉफिट क्या होगा जब दोनों को माइनस कर देंगे, 104 - 9x कितना आया 7x/5। प्रॉफिट परसेंटेज फिर चलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज = 7x/5/9x इंटू 100, जो कि आ रहा है 15/5/9%। अब चलिए 26 सम पे चलते हैं। 26 सम कहता है कि शॉपकीपर ने मार्क किया किसी
कॉस्ट प्राइस 60% अबाउ द कॉस्ट प्राइस लिया, तो मैंने क्या किया 160/100 इंटू CP, MRP/CP का रेशियो किया 8:5, ठीक है। अब उसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट डाले, D1 10%, D2 15%। तो मुझे पता करना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उस शॉपकीपर का। तो सबसे पहले SP पता करना होगा। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो SP क्या होगा 90/100 इंटू 85/100 इंटू, और ये CP क्या था 8/5 CP, जबकि यहाँ पे MP लिखेंगे, MRP यहाँ से हम लिखे, देखो MRP/CP इज़ 8/5, तो CP यहाँ भेज दो तो 8/5 CP हो जाएगा। तो MRP की जगह हम CP का लिख सकते हैं 8/5 CP, ठीक है। उस तरीके से SP/CP आया। अब इस चीज़ को आगे फर्दर यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व किया है, SP/CP हुआ 153/25, साफ दिख रहा है SP 153 और CP 125 का रेशियो में। तो रेशियो में कौन आ गया है, SP आ गया है, तो प्रॉफिट हुआ कितना का 28 का। 125 को नीचे रख लो, तो 28/25 इंटू 100 कितना हुआ 22/2/5%। जब सवाल रेशियो में होता है ना तब तेज़ी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन वरना अगर एक एक वैल्यू पता करोगे तो बहुत लेट लगेगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जॉनी को प्रॉफिट हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, उसने प्रॉफिट जो है CP पे कैलकुलेट किया। जीनी को भी प्रॉफिट हुआ, उसने SP पे कैलकुलेट किया। दिया हुआ है कि दोनों का CP सेम है, तो ये पता करो कि SP1/SP2 का रेशियो कितना होगा। मानो नहीं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10% प्रॉफिट दोनों को हो रहा है, तो इसको अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 110/100 CP, जो कि 11/10 हो जाएगा। अगर CP को x मानोगे तो SP1 कितना होगा 1.1x, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि दूसरे वाले को 10% प्रॉफिट हो रहा है और उसने प्रॉफिट को किस पे कैलकुलेट किया SP पे, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं SP-X/SP, क्योंकि यहाँ तो CP होता लेकिन कैलकुलेट इसको SP पे करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। इंटू 100 = 10। अब SP-X वहाँ जाएगा तो ये 0.1 हो जाएगा, 1 0 कट, उधर बाई 10 करेंगे 0.1 SP, ये इधर आएगा तो 0.9 SP = x। SP2 क्या है x/0.9। अब अगर हम SP1/SP2 करेंगे तो वो वैल्यू इस तरीके से आएगा, SP1 है 1.1x लिख दिया, SP2 है x/0.9, जो कि यहाँ पे नीचे में x ऊपर में 0.9, 99/100। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।